क्योंकि कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें पूर्व में ही वरदान दे दिया है कि वही अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और मैं अपने अंशों सहित वहां अवतार धारण करूंगा। सुमंत जी, आज हमारे राज्य में प्रजा सभी संपन्न और सुखी है। जी महाराज। मगर जो दुख है वो भारी दुख स्वयं मैं महसूस कर रहा हूं। वो क्या है महाराज? देखिए सुमंत जी, चौथापन आ गया, मगर अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। यह भारी दुख काफी दिनों से हमें सताए जा रहा है, इसलिए अब इसका उपाय जरूरी हो गया। गुरु ग्रह गाया हूँ तुरंत माही पारा, चरण लागी करी विनय दिखाला। सुमंत जी। जी महाराज बोलिए। इसका उपाय तो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ही बताएंगे, इसलिए हमें उनके घर पर ही चलना चाहिए। चलिए महाराज, चलिए। आयुष्मान हो, चिरंजीव हो। कहिए राजन, आज किस कारण से आगमन हुआ है? देखिए गुरुदेव, आप सर्वव्यापक हैं और सभी बात को जानने वाले हैं। मेरे आगमन का जो कारण है वे यह है कि चौथापन आ गया, मगर मेरे कोई संतान नहीं है, तो आपके पास आने का यही कारण है कि कोई आप ही उपाय बताएं। राजन, सर्वप्रथम तो आप आसन ग्रहण कीजिए और आप इस प्रकार की चिंता न करें, आप धीरज धारण कीजिए। आपके 4 पुत्र होंगे और वो चारों ही पुत्र तीनों लोगों को सुख शांति प्रदान करने वाले होंगे। राज्य में श्रृंगी ऋषि हैं, वो पुत्रेष्टि काम यज्ञ करने में बड़े निपुण हैं। उनको बुलाओ और यज्ञ की तैयारी कराइए और पुत्र कामना भाई। वशिष्ठ और पुत्र इच्छा की दृष्टि से आप जो है इस अग्नि यज्ञ होत्र कीजिए। मन में पुत्र इच्छा का विचार करते हुए आप जो है श्वास ला कहना, मैं मंत्र बोलता हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्ता
शुभे यद्भद्रं तन्नयाशुभे स्वाहा। आप भी महाराज थोड़ी सी आहुति जितनी ज्यादा लग जाए उतनी बढ़िया रहेगी। ओम अग्नि स्वाहा, ओम सौभाय स्वाहा, ओम अग्नेषु पैताराय अस्मान् विश्वानि देव वैमुनानि विद्वान् युयोदात्मजुरानुमेनो भूरिष्ठान्तेन मुक्तिं विदेम स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। अब दोनों हाथ जोड़ करके और परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मेरी इच्छाओं की पूर्ति करें। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भार। कौन कह रहा हो? हाँ मैं खाई हाँ मैं हे राजन, देख रहा हूँ। आपने जो विचार किया है, जो आपने विचार करके ये यज्ञ किया है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए जिस कारण से आपने यज्ञ किया है उसको मैं अवश्य पूरा करूँगा। ये प्रसाद लेकर आप अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर भाग में बांटिए और खिलाइए। महाराज आज तो आप फर्क विशेष मुझे फर्क खुशी हैं, ऐसे कैसे आपके ले जा? चेहरे पर चमक है, रौनक है। मुझे विदित होता है कोई शुभ समाचार लेकर के महलों में पधारे हैं। देखो रानियों, आज बात ही बहुत खुशी की है। गुरु वशिष्ठ जी के आदेशानुसार मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए सिंह ऋषि को बुलवाया और उनके द्वारा पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया गया। उसके पश्चात स्वयं भगवान सूर्य ने आकर के ये प्रसादी दी है और इस प्रसादी को तीनों रानियों में बांटने के लिए कहा है। बहुत अच्छा महाराज। संतान दयालु कबू
विधाता से ऐसी प्रार्थना करो कि जल्दी जल्दी हमारे यहाँ एक नन्हा सा बालक आए और नन्हे से बालक की किलकारी इस हमारे आंगन में गूंजने लगे। जो लगन ग्रह तिथि सबको अपूर्ण समझ करके जड़ और चेतन हर्ष से भर गए, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी के जन्म की गाथा सुनी। नाथ पुनीता सकल पक्षी अभिजित हरि। पवित्र जोगी चैत्र का महा होता है, वाइब कर दो। उसमें नवीं तिथि के दिन भगवान श्री राम ने जन्म लिया। हाँ ऊपर बढ़ी जाए। जब प्रभु श्री राम प्रगटे तो चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने आए। आगे बढ़ी। उनको देखकर के माता कौशल्या उनकी आरती उतारने लगी। जय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या जय हरि सीते तारी मने मने हरि गुण रूप भूषण मणि माला नयन विशाला शोभा सिंह भरा आज में तो